हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू SYY एजुकेशन चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 9 की साइंस का चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और इस चैप्टर में हम एडिशनल एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। NCERT की बुक में जो एक्सरसाइज दी गई है उसके साथ में एडिशनल एक्सरसाइज में हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनको हम मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी कहते हैं, जो कई कंसेप्ट को एक साथ क्लियर करते हैं। ऐसे न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं। आप इन न्यूमेरिकल्स को ध्यान से समझिए। इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स को जब आप करते हैं, उनको मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी बोलते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस भी बोलते हैं और क्वालिटी के क्वेश्चंस भी बोलते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस में 2-3 कंसेप्ट जो है वो इंक्लूड होते हैं। जब आप उन फार्मूलाज को न्यूमेरिकल में अप्लाई करते हैं तो कंसेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छे से होती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आप बहुत अच्छे से करते हैं और न्यूमेरिकल्स में किस प्रकार से अप्लाई करना है, कहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, ये आप अच्छे से समझ पाते हैं। इसलिए जो भी न्यूमेरिकल्स SYY एजुकेशन चैनल में इस चैप्टर के करवाए जाते हैं उनको आप ध्यान से समझिए, कोई भी वीडियो मिस नहीं कीजिए, ताकि सभी कंसेप्ट की क्लैरिटी आपकी अच्छे से हो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second। ऑब्जेक्ट का मास 100 kg है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है। इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर है और फाइनल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड है। इन 6 सेकेंड्स ये जो वेलोसिटी में चेंज आता है, ये कितने टाइम में आता है? 6 सेकेंड्स में। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हमें इनिशियल और फाइनल मोमेंटम फाइंड आउट करनी है। आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उसकी मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास जो क्वांटिटीज दी गई हैं, क्या क्या दी गई है? यहाँ पर मास दिया गया है, ऑब्जेक्ट का मास m क्या है? 100 kg मास है यहाँ पर 100 kg। इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u है 5 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी दी गई है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी v 8 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट करना है हमें इनिशियल मोमेंटम। अब ये जो वेलोसिटी में चेंज आया है वो कितने टाइम में आया है? टाइम दिया गया हमारे पास 6 सेकेंड्स। तो इनिशियल मोमेंटम पहले हम फाइंड आउट करेंगे। इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट, इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ? मोमेंटम का फार्मूला हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। इसको हम डिनोट कर देते हैं इनिशियल मोमेंटम को P1 से। तो इनिशियल मोमेंटम होती है मास इंटू वेलोसिटी। अब इनिशियल मोमेंटम फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या आएगा यहाँ पर? इनिशियल वेलोसिटी। मास क्या है? मास दिया गया 100 kg, 100 और इनिशियल वेलोसिटी है 5। तो क्या आ गई यहाँ पर? इनिशियल वेलोसिटी तो इनिशियल मोमेंटम क्या है? 100 इंटू 500 kg मीटर पर सेकेंड, 500 kg मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारे पास इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम P2 एंड मास इंटू फाइनल वेलोसिटी v। मास 100 kg एंड फाइनल वेलोसिटी 8। तो P2 फाइनल मोमेंटम हमारे पास आ गया है 100 kg मीटर पर सेकेंड, 100 kg मीटर पर सेकेंड। तो हमने यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम भी फाइंड आउट कर लिया, फाइनल मोमेंटम भी फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट पूछा गया है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो फाइंड आउट करना है। फोर्स
फोर्स क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, अपॉन में टाइम, टाइम टेकन कितना है यहाँ पर 6 सेकेंड्स। चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1 अपॉन टाइम T। P2 क्या है 800, P1 है 500 और टाइम कितना है 6 सेकेंड 6। तो अब क्या आ गया फोर्स, अब यहाँ पर आ गया 800 माइनस 500, 300 अपॉन 6, 50 न्यूटन। फोर्स क्या आ गया 50 न्यूटन। ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वो कितना है 50 न्यूटन। तो बुक पे दिए गए न्यूमेरिकल्स को सोल्व कीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए। आपके जो प्रॉब्लम है, आपका ने जो क्वेश्चन पूछा है उसका समाधान जरूर होगा। आपकी प्रॉब्लम का सलूशन हम अवश्य ही करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।